स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। क्या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर रहते हुए भी फर्दर स्पेशलाइज करने की ज़रूरत है? किसी एक स्किल सेट को अपना हार्ड एंड वेपन बनाने की ज़रूरत है, या फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स से ज़्यादा फ़ायदा होगा? आज इसी के हवाले से बात करते हैं। स्टार्ट ऑफ करियर के अंदर इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी फील्ड के अंदर स्पेशलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जनरली जब कोई आप कोर्स करके निकलते हैं या मल्टीपल चीज़ें आप सीख के निकलते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट से जब आप पास आउट होते हैं, आपको तमाम डिजिटल मार्केटिंग अम्ब्रेला के बारे में बताया जाता है। वो आपको बताएंगे कि एसईओ क्या होती है, कैसे करनी है, आपको फेसबुक एड्स बताएंगे, इंस्टाग्राम एड्स के बारे में बताएंगे, गूगल एड्स सिखाएंगे, एंड सो फोर्थ। सारी चीज़ें वो आपको सिखा के इंस्टीट्यूट से निकाल रहे होंगे। बट उसके बाद आपने चूज़ करना है कि व्हाट इज़ योर कप ऑफ टी। आप कौन सी एक स्पेसिफिक स्किल सेट के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और उसी के अंदर आप इनिशियली जॉब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे, और बाकी एरियाज़ की आपको नॉलेज होगी। अब अगर इफ़ यू आर लकी और आप इनिशियली किसी एजेंसी के अंदर काम कर रहे हैं, तो नाउ यू विल गेट एक्सपीरियंस और अ लॉट ऑफ अदर स्किल सेट्स एज वेल। जैसे आपके सामने कोई बैठा हुआ वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा होगा और साथ में कोई एसईओ कर रहा होगा, हो सकता है आपको सिर्फ एक एड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए, तो आप बाकी चीज़ें भी साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट सीखते रहते हैं। जैसे आप आज एड्स चला रहे हैं लेकिन कल एसईओ के अंदर एक रिसोर्स की ज़रूरत है, तो आप फ़ौरन स्विच करके एसईओ वाले की भी मदद करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है, दैट्स गुड। लेकिन होता क्या है कि साल के बाद, 2 साल के बाद बहुत से लोग ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड बन जाते हैं। अब जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनने में प्रॉब्लम क्या है, अहम, इसके हवाले से डिस्कस करते हैं। जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं ना, जो कि स्पेसिफिक अलग से डिपार्टमेंट्स नहीं बना सकते, यानी उनका एसईओ की टीम अलग नहीं है, कंटेंट की टीम बिल्कुल अलग से नहीं है, उनकी वीडियोग्राफी की टीम अलग से नहीं है, सब आपको वन मैन आर्मी बना रहे हैं, वन मैन शो चला रहे हैं, और आपसे ही वो चाहते हैं कि भाई जो बंदा ऐड चला रहा है वही बंदा एसईओ भी कर ले, जो बंदा एसईओ कर रहा है वही बंदा वेबसाइट डिज़ाइन भी कर ले। अब जब वो ये तमाम चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो आपसे काम भी ज़्यादा ले रहा होगा, और आपको मवाजनतन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मवाजने में वो पे इतना नहीं करेगा। अगर वो आपसे 4 रिसोर्सेज का काम ले रहा है, तो वो आपको 4 रिसोर्सेज की सैलरी प्रोवाइड करेगा? कभी भी नहीं करेगा। एटलीस्ट पाकिस्तान इंडियन मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। हो सकता है अगर किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ कर रहे हैं, तो आप उसको मल्टीपल सर्विसेज गिना के एज अ फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्टर आप फर्दर उसको चार्ज कर सकते हैं कि भाई मैं ये भी काम कर रहा हूँ, ये भी काम कर रहा हूँ, और मैं फर्दर आपको ये वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो उस केस में अब ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये होगी कि भाई आपने बाकी सारी चीज़ें सीख ली, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ वन। एक चीज़ को बहुत अच्छे से स्पेशलाइज कर लें, क्योंकि जो भी थोड़ी सी तमीज़ की कंपनी होगी, जो डिपार्टमेंट्स में चीज़ों को बांटेगी ना, वो ऐसे बंदे को ज़्यादा खुशी इखलाकी से कबूल नहीं करेगी कि आज तुम एसईओ में बैठ रहे हो, कल तुम वेब डिज़ाइन में बैठ रहे हो, फिर परसों तुम एड्स चलाने में बैठ रहे हो। नो, इट वॉन्ट वर्क लाइक दैट। वो चाहेंगे वो ऐसी रिसोर्स को हायर करें जो कि स्पेशलिस्ट हो उस एक काम की जो उसको असाइन करा जा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड चलाना है, तो आई एम एक्सट्रीमली गुड एट इट, मेरी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हैं, मैं कॉस्ट कटिंग में बहुत माहिर हूँ, मुझे पता है कौन सा ऐड कौन सी डेमोग्राफिक पे चलेगा, कौन सी डेमोग्राफिक पे फेल कर देगा, या फिर अगर फेल कर रहा है तो सूरत हाल में मुझे क्या फ़ैसला करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ऐड असाइन किया गया, ओके ये एड्स बजट आपने चलाना है, और मैं बैठ के उनको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो एसईओ का डिपार्टमेंट काम कर रहा है ना, ये सही काम नहीं हो रहा, ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होगी, या फिर मैं ये वाला काम भी करके दे सकता हूँ। भाई एज एन एडिशनल वैल्यू तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको जो काम असाइन किया गया है उसमें आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं, उसमें आप बेहतरीन वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो अब एक आप लाइबिलिटी हैं पूरी टीम के ऊपर। तो ऐसे बंदे को कंपनीज या फिर अमूमी तौर पे उनके जो कॉलीग्स हैं, को वर्कर्स हैं, वो भी इतना ऐसे बंदे को पसंद नहीं करेंगे। अब स्पेशलाइज करने का तरीका क्या होता है? बंदा जब करियर स्टार्ट करता है, एक जगह से स्टार्ट करता है, मल्टीपल चीज़ों पे स्विच करता है, जब तक उसको समझ में ना आ जाए कि एग्जैक्टली मुझे पसंद क्या आ रहा है। हो सकता है मैं शॉपिफाई की मार्केटिंग से शुरू करूं, या फिर सिर्फ इंस्टाग्राम पेज को मैनेज करने से शुरू करूं, और मुझे लगे कि नहीं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट तक या पोस्ट एग्जीक्यूशन करने तक, कैलेंडर बनाने तक, या वीडियो कंटेंट शूट करने तक आई एम नॉट एन्जॉइंग इट, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इसके अंदर। माइट बी पॉसिबल, या ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ अर्से सोशल मीडिया मैनेजमेंट में काम किया, फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी मेरी डिपार्टमेंट में कि मैं एसईओ भी सीख सकता हूँ, तो आई विल स्विच टू दैट। लेकिन ये काम वो बंदा कर सकता है जिसकी कंपनी के अंदर ऑलरेडी डिपार्टमेंट हो, या उसके जानने वालों के दरमियान में नेटवर्क के अंदर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। ऐसा नहीं होगा आज मैं सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहा हूँ, कल मैं फ़ौरन एसईओ एग्जीक्यूटिव की जॉब करना शुरू कर दूंगा, ऐसा लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए स्विच करना। तो कोशिश करें
एजेंसी के अंदर जाएं इनिशियली और एजेंसी के अंदर ही बाकी स्किल सीख लें। जो आपको स्किल बेस्ट लगती है उस एक स्किल सेट के अंदर तमीज़ से स्पेशलाइज़ कर लें, ताकि आपको ज़्यादा हायर पेइंग जॉब मिले। जो आपको 6 डिजिट सैलरी का ख्वाब दिख रहा होता है कि ये मिले कम से कम, या 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी हो, ज़्यादातर वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिस्ट रोल दे रहे होंगे, या उससे हायर दे रहे होंगे। तो थोड़े से आप मैनेजर लेवल पे आ जाएंगे तो आपको हाई पे सैलरी दे रहे होंगे, बट दे स्टिल वांट यू टू स्पेशलाइज इन समथिंग। अब जैसे मैं एक एजेंसी के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरा मैनेजर हो सकता है कि 6 डिपार्टमेंट्स को देख रहा है, लेकिन वो किसी एक चीज़ पे बहुत अच्छे से उसकी ग्रिप होगी, बहुत अच्छे से स्पेशलाइज होगा और बाकी डिपार्टमेंट्स के टीम लीड होंगे। तो कुछ चीज़ों में वो हाँ गाइड कर सकता है, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन अगर उसको एसईओ नहीं आती और वो एड्स का बंदा है तो वो एसईओ के बंदे से बैठ के बहस नहीं करेगा। हाँ, लेकिन वो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है कि कौन सी चीज़ सही चल रही है, कौन सी चीज़ ख़राब चल रही है और उसको किस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ वैल्यू मिली हो इस वीडियो से। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।